वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं एंड जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? जो आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वह कब पारित हुआ था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 1948, बी ऑप्शन हमारा 1950, सी ऑप्शन हमारा 1955, डी ऑप्शन हमारा 1975। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1948 जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वह आपका 1948 में जो है पारित हुआ था। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 15 मार्च 1948 को पारित हुआ था। आपका 15 मार्च 1948 को जो है यह पारित हुआ था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई? जो आपकी परिवार नियोजन बीमा योजना जो है यह आपके कब लॉन्च हुई थी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 2004, बी ऑप्शन हमारा 2005, सी ऑप्शन हमारा 2007, डी ऑप्शन हमारा 2009। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 2005 जो है इसका राइट आंसर है। परिवार नियोजन बीमा योजना जो है आपकी 2005 में स्टार्ट हुई थी। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 2005 परिवार नियोजन बीमा योजना 2005 में लॉन्च हुई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? जो आपका भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है वह कहाँ है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा अहमदाबाद, बी ऑप्शन हमारा सूरत, सी ऑप्शन हमारा इंदौर, डी ऑप्शन हमारा जयपुर। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इंदौर जो है इसका राइट आंसर है। भारत का आपका पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह आपका इंदौर में है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, इंदौर। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी? जब आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी उसके दौरान जो है किसने रूस के विरुद्ध जाकर के जो है जर्मनी की सहायता की थी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन हमारा स्पेन, सी ऑप्शन हमारा टर्की, डी ऑप्शन हमारा स्वीडन। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब जो है स्पेन ने रूस के विरुद्ध जाकर के जर्मनी की सहायता की थी। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है स्पेन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्पेन ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसने किया था? जो आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें जो है पृथ्वी बचाओ का जो है आयोजन किया गया था, यह जो है किसने किया था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा यूनेस्को ने, बी ऑप्शन हमारा UNCED ने, सी ऑप्शन हमारा WHO ने, डी ऑप्शन हमारा यूनिसेफ ने। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, UNCED ने जो है इसका राइट आंसर है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है आपका UNCED ने किया था आपका। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, UNCED। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन UNCED ने किया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रसंघ का तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रसंघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? जो आपका राष्ट्रसंघ जो अंतिम अधिवेशन हुआ था वह कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 18 अप्रैल 1945, बी ऑप्शन है इसका 18 अप्रैल 1947, सी ऑप्शन है इसका 18 अक्टूबर 1946, डी ऑप्शन है इसका 18 अप्रैल 1946। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 अप्रैल 1946 जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका राष्ट्रसंघ का अंतिम अधिवेशन हुआ था वह आपका 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, 18 अप्रैल 1946 राष्ट्रसंघ का अंतिम अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 में हुआ था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? जो आपका विश्व व्यापार संगठन है यह जो है कब अस्तित्व में आया था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 1 दिसंबर 1995, बी ऑप्शन है इसका 1 जनवरी 1995, सी ऑप्शन है इसका 1 नवंबर 1994, डी ऑप्शन है इसका 15 अप्रैल 1994। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1995 जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका विश्व व्यापार संगठन है वह आपका 1 जनवरी 1995 में जो है यह अस्तित्व में आया था। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, 1 जनवरी 1995 विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश था? जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ था उस पर जो है
हस्ताक्षर किए थे तो 51वां देश कौन सा था? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा जापान, बी ऑप्शन हमारा जर्मनी, सी ऑप्शन हमारा पोलैंड, डी ऑप्शन हमारा इटली। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड जो है इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर जो है 51वां देश जो आपका हस्ताक्षर करने वाला था वह आपका पोलैंड था। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, पोलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश पोलैंड था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ को किससे वित्तीय सहायता प्राप्त है? जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसको जो है वित्तीय सहायता किससे प्राप्त होती है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा अमेरिका से, बी ऑप्शन हमारा रूस से, सी ऑप्शन हमारा स्विट्जरलैंड से, डी ऑप्शन हमारा सदस्य राष्ट्रों से। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सदस्य राष्ट्रों से जो है इसका राइट आंसर है। जो आपके संयुक्त राष्ट्र जो वित्तीय जो सहायता प्राप्त होती है वह आपके सदस्य राष्ट्रों से होती है जो इसके सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, सदस्य राष्ट्र से जो है इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र को सदस्य राष्ट्रों से वित्तीय सहायता प्राप्त है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, द पॉलिश ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी? जो आपकी द पॉलिश ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक है यह किसने लिखी थी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा पीएस राम मोहन राव, बी ऑप्शन है इसका पीएस अलेक्जेंडर, सी ऑप्शन है इसका गुरुदास कामत, डी ऑप्शन है इसका शंकर दयाल शर्मा। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शंकर दयाल शर्मा जो है इसका राइट आंसर है। द पॉलिश ऑफ डेमोक्रेसी की जो पुस्तक है वह आपकी शंकर दयाल शर्मा ने लिखी थी। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, शंकर दयाल शर्मा। द पॉलिश ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक शंकर दयाल शर्मा ने लिखी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन हमारा, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब आपके 1857 की जो क्रांति हो रही थी तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन है इसका लॉर्ड एंगलिन, सी ऑप्शन है इसका लॉर्ड डलहौजी, डी ऑप्शन है इसका लॉर्ड एलन बोरो। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, लॉर्ड कैनिंग जो है इसका राइट आंसर है।
जब आपके 1857 की जो क्रांति हो रही थी उस टाइम जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 18 फरवरी 1856 से लेकर के 22 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था वह आपका 28 फरवरी से लेकर के 1856 और 21 मार्च से लेकर के 1862, यह जो है इसका शासनकाल था। इस बीच के दौरान जो है भारत के गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कैनिंग थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? जब आपका आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वह किस देश में की थी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा भारत, बी ऑप्शन है इसका सिंगापुर, सी ऑप्शन है इसका जापान, डी ऑप्शन है इसका जर्मनी। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर जो है इसका राइट आंसर है। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वह आपकी सिंगापुर में हुई थी। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। जो आपके सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस थे, इन दोनों ने मिलकर जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी जो आपकी आज़ाद हिंद फौज थी, इसकी स्थापना आपके सिंगापुर में की थी 1943 में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो आपका कांग्रेस ने जो है किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव रखा था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा कोलकाता, बी ऑप्शन है इसका लाहौर, सी ऑप्शन है इसका दिल्ली, डी ऑप्शन है इसका कराची। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर जो है इसका राइट आंसर है। कांग्रेस ने जो है लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो आपका प्रस्ताव है वह पारित किया था। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है लाहौर। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जो आपका 1929 में जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है यह प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 में। और इस अधिवेशन में जो है जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था इसी अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता को घोषणा जारी की गई। पूर्ण स्वराज जब आपका पारित हो गया था इसके एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता की जो है घोषणा जारी की गई थी 1930 में 26 जनवरी को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन हमारा, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो बंगाल का जो है अंतिम जो नवाब था स्वतंत्र वह कौन है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा सिराजुद्दौला, बी ऑप्शन है इसका मीर कासिम, सी ऑप्शन है इसका मीर जाफर, डी ऑप्शन है इसका सुजाउद्दौला। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला जो है इसका राइट आंसर है। बंगाल का जो अंतिम स्वतंत्र नवाब था वह आपका सिराजुद्दौला था। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। जो आपका सिराजुद्दौला था वह आपका बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है प्लासी के युद्ध में जो है उनकी हार हुई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो आपकी स्वतंत्रता से पहले किस राज्य में जो है प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इसका बड़ौदा, बी ऑप्शन है इसका आरकाट, सी ऑप्शन है इसका कुर्ग, डी ऑप्शन है इसका हैदराबाद। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा जो है इसका राइट आंसर है। स्वतंत्रता से पहले जो आपका बड़ौदा राज्य में जो है प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, बड़ौदा। बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इस 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए जो है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। बड़ौदा रियासत जो थी आपकी 1906 में प्राथमिक शिक्षा को जो है अनिवार्य किया गया था। इसका कानून पारित हुआ था आपका 1906 में, और इसमें जो है 7 से 12 वर्ष के जितने भी आपके बच्चे हैं उनको जो है प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।